आज हम लोग जो ड्रग, हमारा जो औषध जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो लास्ट अध्याय चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एक विशेष प्रकार का, जो हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रति अम्ल एंटाइसिड के बारे में, प्रति हिस्टामिन ड्रग एंटी हिस्टामिन ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में हम लोग प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर, और हम लोग दूसरा जो है पीराहारी एनाल्जेसिक, इन सबों के बारे में अभी तक, या एंटी पायरेटिक ड्रग जो कि पैरासीटामोल है जो कि फीवर में काम आता है, और तुमको एस्प्रिन हो गया जो कि दर्द के लिए काम आता है। इन सब दवा के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक विशेष प्रकार का दवा के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। तो प्रति सूक्ष्म जैविक का मतलब हो गया कि ऐसा औषध जो कि जो कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस, इन सबों को क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो लिख देते हैं औषध जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक एवं परजीवियों को की वृद्धि को रोक सके या उसे नष्ट कर सके, उसे प्रति सूक्ष्म जैविक औषध कहा जाता है। उसे प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल इंग्लिश में कहते हैं, जैविक औषध कहते हैं। तो ये जो औषध होगा तुमको कहते हैं, तो ये जो औषध है इसको 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि प्रति जैविक एक हो गया, एक तुमको ए नंबर में लिख सकते हैं प्रति जैविक, जिसको एंटीबायोटिक हम लोग कहते हैं। एंटीबायोटिक हो गया। तो एंटीबायोटिक में तुमको एंटीबायोटिक्स जिसको कहते हैं, जो कि नाम सुना भी होगा दवा में, यह तुमको बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए जो है तुमको, ये 2 तरह के दवा होते हैं जो कि एंटीबायोटिक हो गए, जो कि बैक्टीरिया को रोकने में काम आता है, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक, तो ये हम लोग दवा के रूप में खाते हैं। दूसरा हो सकता है जबकि एंटी, जो कि प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, जिसको कि हम लोग त्वचा के ऊपर लगा सकते हैं जिससे कि जीवाणु को क्या कर सके, वो मार सके। तीसरा होता है जो कि गंदा नाली है, या तुमको फर्श जहां पे साफ करते हैं हम लोग, या तुमको कोई यंत्र है, जो उपकरण है उसको साफ करने में उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज विष संक्रामक, डिसइंफेक्टेंट। तो ये तुमको 3 तरह के से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक हो गया जो कि हम लोग टेबलेट के रूप में हम लोग खा सकते हैं, जो शरीर के अंदर ले सकते हैं, वो प्रतिजैविक हो गया। दूसरा हो गया प्रतिरोधी, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो शरीर के ऊपर लगा सकते हैं, वैसा जीवाणु जो कि घाव वगैरह में काम करे, या ऐसे भी कुछ कट फट गया तो उसमें काम आए, दैट इज प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक जिसको कहते हैं हम लोग। तीसरा टाइप हो गया जो कि हम लोग विसंक्रामक, जो कि हम लोग नली में या फर्श पर, या तुमको जहां पर कि कोई उपकरण को धोना है, निर्जीव चीज को में प्रयोग करेंगे, तो वह हो गया विसंक्रामक। तो इस प्रकार से 3 तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक जो 1900 ईस्वी के आसपास से, 1900 के आसपास, ये काफी जो बैक्टीरिया, पहले क्या होता था कि कोई भी बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि हैजा वगैरह, ये सब तुमको काफी इतना बड़ा भयंकर बीमारी माना था कि इसका इलाज ही नहीं हो पाता था, जिस कारण लोग गांव के गांव मर जाते थे। तो इन सबों का रोकथाम जो है, टाइफाइड है, पेचिस है, इन सब टाइप के जितने भी दवा थे, जो रोग थे, ये काफी संक्रामक माने जाते थे, और इससे गांव के गांव साफ हो जाते थे। क्योंकि और इन सबों को कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो प्रतिजैविक, जब ड्रग तुमको 1900 की ईस्वी में तुमको बनना शुरू हुआ, 1900 पहला जो प्रतिजैविक बनने का 1908 के आसपास बना, उसके बाद 1930 के आसपास, 1940 के आसपास में तुमको जो पेनिसिलिन का खोज जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, तो एंटीबायोटिक के रूप में जो है तुमको इसका काफी फेमस हो गया, जिसके बाद जो है तुमको ये इस तरह की बीमारी पर काफी रोकथाम लग सकी। और उसके बाद जीवन का जो तुमको औसत जो है, तुमको उम्र पहले जो है कि 30 साल थी, आज उससे बढ़ करके लगभग 65-70 साल हो गई है। तो एंटीबायोटिक दवा का इतना प्रभाव हुआ मनुष्य पर कि उसके जो है तुमको आज जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है एंटीबायोटिक की खोज। नहीं तो जनसंख्या का नियंत्रण ऑटोमेटिक जो है बीमारी से क्या हो जाता था। एंटीबायोटिक्स ने बहुत से बीमारियों को, चूंकि जितना बहुत से बीमारियों का जो कारण बैक्टीरिया का होता है, जो कि तुमको
जो ये सब सूक्ष्म जीव हैं जिसके बढ़ने से क्या हो जाता है, आदमी को एक बीमारी होती है और उसकी रोकथाम नहीं हो पाएगी तो उसका डेथ हो जाता है। तो वह जो है तुमको प्रतिजैविक जो ड्रग है एंटीबायोटिक्स, ये काफ़ी तुमको जो कि बैक्टीरिया में किसी भी आज भी किसी तरह का है, कोई भी सामान्य समझ में नहीं आया बात, एंटीबायोटिक दे दिया तुमको जिसके कारण बैक्टीरिया इस तरह का समस्या होगा तो लगभग ठीक हो गया। तो ये आज भी उतना ही फेमस है ये ड्रग। तो प्रतिजैविक तुम्हारा एंटीबायोटिक क्या हो गया तुम्हारा, ये तुमको जो ड्रग है एंटीबायोटिक, इसका काम होता है तुमको प्रतिजैविक, तुमको जो है सबसे पहले इस तरह का दवा खोजने का जो काम है तुमको पॉल अर्लिस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बनाया था एंटीबायोटिक के रूप में। पॉल अर्लिस ने बनाया था तुमको सिल्वरसोन, जिसको सेल्वरसोन जिसको भी कहते हैं, आर्सिनाफेनामिन, आर्सफेनेमिन तुमको पॉल एर्लिस ने आर्सफेनिमीन जिसे हम लोग सेल्वरसोन भी कहते हैं, सेल्वरसेन की खोज प्रतिजैविक के रूप में किया, प्रतिजैविक के रूप में किया। तो ये पहले सेल्वरसोन, जिससे कि एक सिसिलिस नाम का एक उसमें रोग होता था जिस पर कि यह दवा काफी कारगर था, आर्सफेनोमिन या सेल्वरसेन, ये एक सिसिलिस नाम का तुमको जो था जो कि तुमको उस पर काफी मतलब क्या था, ये असरदार था। और इसी को संशोधित करके उन्होंने जो कि है रंजक, जो कि तुमको इसके बाद एक तुमको दवा बनाया जिसका नाम था प्रोंटोसोल। इसे संशोधित कर उन्होंने प्रोंटोसील का निर्माण किया जिसमें सल्फेनिल एमाइड उत्पन्न होता है जो जीवाणु का नाश करती है। इसके कारण सल्फा ड्रग का प्रतिजैविक के रूप में विकास हुआ। तुमको ये तो तुम्हारा पहला फेज हुआ जो एंटीबायोटिक का, जबकि तुमको जो पॉल एर्लिस को इसके नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये तुमको पॉल एर्लिस का इतना योगदान था, उन्होंने सेल्वरसोन बनाया, आर्सफेनिन, तो उसके बाद तुमको उसको संशोधित करके उन्हें प्रोंटोसील बनाया जिसमें कि देखा गया कि सल्फोनामाइड था, जिससे कि सल्फा ड्रग का प्रतिजैविक के रूप में उपयोग हुआ। और इसमें एक चीज जो कि यहां पर यह भी बात है, प्रतिजैविक का मतलब यह हो गया तुमको जो कि कीटाणु, ऐसा बैक्टीरिया जो कि तुमको ऐसा जीवाणु जो दूसरे जीवाणु को रोक सके। तो पहले तो प्रतिजैविक उसको कहा जाता था, लेकिन जो कि तुमको ये जो सल्फा ड्रग है ये तुमको कृत्रिम रूप से बनाया गया, जो कि कृत्रिम रूप से भी बनाया जाने वाला चीज क्या कर सकता है, वायरस को बैक्टीरिया को मार सकता है। तो ये बिल्कुल तुमको क्या हो गया, ये कृत्रिम रूप से ये बनाया जा सका। तो सबसे बाद जो है, इसके बाद जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तुमको पेनिसिलिन की खोज प्रतिजैविक के रूप में किया,
जिससे कि तुमको ये जो तुमको है एंटी पेनिसिलिन जो का जो खोज किया गया, ये तुमको एंटीबायोटिक का तुमको काफी ज्यादा प्रयोग होने लगा तुमको। ये फिर से प्रतिजीवाणु का रूप में इसका जो कवक से ये तुमको बनाया गया, पेनिसिलिन का तुमको बनाया गया। और इसका बाद में जो रूपांतरण इसका था, इसका ये तुमको पेनिसिलिन जो है तुमको संकीर्ण मतलब कम तरह के बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होता है। बाद में इसमें संशोधन करके इसको बनाया गया तुमको, बाद में इसमें एम्पीसिलिन एवं एमॉक्सिलिन विस्तृत स्पेक्ट्रम ड्रग है, विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। मतलब कि ये बहुत तरह के बैक्टीरिया पर ये काम करेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है ये सब। और जो है पेनिसिलिन था तुमको ये नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है, इसका बहुत तरह के बैक्टीरिया पर ये काम नहीं कर पाता था। और पेनिसिलिन की खोज से तुमको उस समय के जो थे पेचिस, इन सब बीमारी पर काफी ज्यादा नियंत्रण लाया जा सका, टाइफाइड, इन सबों को पूरी तरह समाप्त करने में लोगों ने मदद किया। तो कुछ तुमको एंटीबायोटिक जिसमें खोज हुई, जिसमें कि तुमको कुछ है जो कि जीवाणुरोधी हैं, जो उसके विकास को रोकता है, जीवाणु के विकास को क्या करेगा, रोकेगा। और कुछ होता है जो उसको जीवाणु का नाश करता है। तो दो तरह के एंटीबायोटिक अभी हैं, जैसे कि तुमको जीवाणुरोधी बैक्टीरोस्टैटिक। तो जीवाणुरोधी में जैसे क्या क्या आता है तुमको, एरिथ्रोमाइसिन, इसका ड्रग का नाम मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद है तुमको एक क्लोरोमफेनिकॉल, ये सब है तुमको। ये तुम्हारा हो गया बैक्टीरोस्टैटिक ड्रग में। जीवाणुनाशी में आते हैं, जो कि जीवाणु का क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। बैक्टीरोसाइडल उसको मार देगा। तो ये जो हमको इसमें आता है तुमको, जैसे पेनिसिलिन आता है, इसमें पेनिसिलिन जिसका कि इम्प्रूव्ड रूप है तुमको पेनिसिलिन, जिसका कि इम्प्रूव्ड रूप है तुम्हारा एमॉक्सिलिन, एम्पीसिलिन, वो सब इसी कैटेगरी में आ गया, इसी का इम्प्रूव्ड रूप है। तो ये भी बैक्टीरोसाइडल में आता है। और एक है तुमको ओफ्लॉक्सासिन, तुमको आज भी तुमको मिल जाएगा तुमको मार्केट वगैरह में। ये सभी पेनिसिलिन का, एमॉक्सिलिन, एम्पीसिलिन, ये सभी फेमस है। और एक है एमिनोग्लाइकोसाइड। तो ये सब तुमको ड्रग है जो कि प्रतिजैविक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिससे कि तुमको इस तरह का। और ये सब तुमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, जो कि जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पे काम करे, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग आ गया, जो कि एम्पीसिलिन और एमॉक्सिलिन, पेनिसिलिन का ही विस्तृत रूप है। और इसको ये सब इंजेक्शन को या देने से पहले इसका ये भी सेंसिटिविटी का भी चेक किया था, किसी के लिए कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, मतलब कि रिएक्शन जिसको कहते हैं, रिएक्शन नहीं करता हो, तो उसके लिए भी चेक करना आवश्यक होता है। तो इस कैटेगरी के लिए तो अब तुमको है। इसके बाद दूसरा तरह का जो तुम्हारा है, सेकेंड नंबर तुम्हारा जो बी नंबर कहेंगे प्रतिजैविक के बाद, दैट इज प्रतिरोधी। इसी का है, इसी मेडिसिन में आता है प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक, जाहिर है कि प्रचार भी सुनता होगा टीवी में, एंटीसेप्टिक का क्रीम, जैसे बोरोलिन, बोरोप्लस, ये सब भी तुमको आता है। तो ये सब भी तुमको एंटीसेप्टिक आता है। वे औषध जो त्वचा पर उपयोग कर जीवाणु को नष्ट करते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। तो ये तुमको एंटीसेप्टिक हो गया। जैसे कट फट गया तो त्वचा पर, तो इसमें जैसे फ्लोरोमाइसिन और सोफ्रामाइसिन, इसका कौन दो दवा है तुमको, फ्लोरोमाइसिन और सोफ्रामाइसिन। फ्लोरोमाइसिन एवं
सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन, इसका तुमको तो ये दो ड्रग हैं जो कि तुमको इसमें फेमस हैं। इसके अलावा जैसे कि तुमको टिंक्चर आयोडीन है, तो आयोडीन का अल्कोहल में मिश्रण टिंक्चर आयोडीन कहलाता है, जो एंटीसेप्टिक है, जो प्रतिरोधी का कार्य करती है, प्रतिरोधी का कार्य करती है। आयोडोफॉर्म भी प्रतिरोधी का उदाहरण है। आयोडोफॉर्म भी तुमको किसका काम करेगा? प्रतिरोधी का काम करेगा। आयोडोफॉर्म और एक तुमको डिटॉल जो आता है, हमको डेटॉल तुमको दो केमिकल का मिश्रण से बनता है। डेटॉल जो हम लोग के काफी प्रयोग करते हैं, डेटॉल जो कि हम लोग को देखते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये क्लोरोटर्पिनॉल, ये दो का मिश्रण होता है। ये तुमको दो का मिश्रण करके ये तुमको डेटॉल जो व्यापारिक नाम है। ये डेटॉल कोई केमिकल नाम नहीं, डेटॉल जो नाम से बिकता है जो तुमको, ये डेटॉल उसका व्यावसायिक नाम है। उसमें दो केमिकल होता है, क्लोरोजाइनोल और टर्पिनॉल का मिश्रण करके वो बेच रहा है कंपनी डेटॉल। जो तुमको दो तरह का एंटीबायोटिक जो कि केमिकल है, क्लोरोजाइनोल प्लस टर्पिनॉल, इन दोनों के मिश्रण से तुमको ये जो है एक व्यावसायिक नाम डेटॉल के नाम से ये क्या करता है, बेचता है। ये तुमको ये भी एंटीबायोटिक का काम करता है। तुम्हारा जैसे कि आयोडोफॉर्म हो गया, ये क्लोरोजाइनोल, एक हो गया बाइथोनोल, बाइथायोनॉल, ये तुमको साबुन में प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग होता है, साबुन प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तुमको हो गया, ये दूसरा टाइप का ड्रग हो गया जो कि ये प्रतिरोधी का ये सब काम करेगा तुमको। अब तुमको है तीसरा टाइप का ड्रग है जिसको हम लोग विसंक्रामक कहेंगे। तो इसी में तुमको तो मारने के काम आता है, जो कि निर्जीव चीज पे प्रयोग करेंगे हम लोग। विसंक्रामक, इन्फेक्टेंट, यह निर्जीव चीज पर उपस्थित सूक्ष्म जीव को मारने के काम आता है, सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के काम आता है, उसको हम लोग विसंक्रामक कहेंगे। तो सामान्यतः कि एक ऐसा भी होता है जिसमें कम मात्रा में अगर देंगे तो वो तुमको डिसइंफेक्टेंट, ज्यादा मात्रा में अगर उसका डोज बढ़ा देंगे कुछ चीज का, तो वह तुमको क्या हो जाएगा, विसंक्रामक हो जाए, जिसको तुमको किसी निर्जीव चीज पर कम उसी की मात्रा कर दें तो वह तुमको प्रतिरोधी के रूप में त्वचा पर भी प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे किसी एक ही मिश्रण का जैसे कि ज्यादा मात्रा में अगर डोज ज्यादा संद्रण कर दें तो वह तुमको हो जाएगा विसंक्रामक, और उसी का कम मात्रा रखें तो वह किसके रूप में प्रयोग आ जाएगा, प्रतिरोधी। और यहां पर ऐसे तुमको जो है प्रतिरोधी में एक तुमको बोरिक अम्ल जो है तुमको वह भी प्रतिरोधी का काम करता है। प्रतिरोधी में एक तुमको जिसका कि नहीं लिख पाए, यहां पर छूट गया, जैसे बोरिक अम्ल, यहां पर देख सकते हो ये क्या होगा तुम्हारा, एक बोरिक अम्ल भी तुमको किसका काम करेगा, एक प्रतिरोधी का काम करेगा। यहां पर बोरिक अम्ल भी लिख सकते हो, बोरिक अम्ल भी प्रतिरोधी का काम करता है। इसी से तुमको बना हुआ है तुमको जो कि देखते हो बोरोलिन, बोरोप्लस, ये सब तुमको बोरिक अम्ल का ही प्रयोग करता है। ये सब बोरिक अम्ल का ही उपयोग करके जो बना हुआ एंटीबायोटिक है, ये एंटीसेप्टिक है। और तुमको यहाँ पे विसंक्रामक में तुमको जैसे होता है तुमको 0.2% से 0.4% फिनॉल का मिश्रण, ये भी तुमको विसंक्रामक रूप में करेगा। 2 से 4, 0.2 से 0.4 ppm पार्ट पर मिलियन क्लोरीन एवं अल्प मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 इत्यादि, ये सब विसंक्रामक के रूप में कार्य करेगा। तो फिनॉल का होगा 0.2 से 0.4% बिलियन, चाहे तुमको 0.2 से 0.4 से लेकर 0.6 तक ppm पार्ट पर मिलियन का 10 लाख भाग में मात्र 0.2 या 0.4 भाग, तो बहुत कम भाग है ये। वो सब तुमको क्लोरीन का, ये सब तुमको विसंक्रामक के रूप में कार्य
करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया जो जीवाणु को मारने वाले जितने हो गए ये तुमको रसायन हो गए जो कि तुमको, और एंटीबायोटिक का जहां तक है दवा का प्रयोग हम लोग अक्सर तुम देखोगे कुछ तुमको कोई भी तुमको बीमारी हो तो एक तुमको क्या कहते हैं फीवर हो तो उसमें भी, या हर तरह के चीज में जहां पर बैक्टीरिया की संभावना है एंटीबायोटिक का बहुतायत से प्रयोग होता है, एंटीबायोटिक ड्रग का। और एंटीसेप्टिक ड्रग हुआ जैसे घाव वगैरह हो गया या तुमको यूं ही कहीं कट गया तो उसमें तुमको प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक का। अब है तुमको एक दूसरा तरह का ड्रग और है एक कैटेगरी का जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिजनन, जो तुमको प्रतिजनन के लिए जो कि तुमको जो है जैसे कि फैमिली प्लानिंग में जिसका परिवार नियोजन में जिसका उपयोग किया जाता है तो उसके लिए तुमको दो ड्रग, तुमको दो जो एंजाइम है उसके लिए उपयोगी माना जाता है, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, तो उस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है तुमको इसके मिश्रण से तुमको जो बनता है ये तुमको माने जाते हैं कि जो कि तुमको इसके लिए उपयोगी हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो दोनों के मिश्रण का जो है दवा का तुमको इसमें उपयोग किया जाता है। प्रतिजनन औषध, प्रतिजनन औषध, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, औषध जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्य आता है, कार्य में आता है। प्रतिजनन औषध कहलाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन अंडा के निषेचन को रोकता है, को नियंत्रित करता है। तो ये जो तुमको एस्ट्रोजन जैसे प्रोजेस्ट्रॉन का जो दवा है तुमको जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है तुमको, तो वो है तुमको प्रोजेस्ट्रॉन का संश्लेषित ड्रग, प्रोजेस्ट्रॉन का संश्लेषित ड्रग। तो प्रोजेस्ट्रॉन का संश्लेषित ड्रग का नाम है तुमको एक एस्ट्रोजन का संश्लेषित ड्रग है तुमको एस्ट्रोजन का संश्लेषित ड्रग। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या है संश्लेषित ड्रग? इथाइनिल एस्ट्राडायोल, इथाइनिल एस्ट्रा, ये तो दूसरा वाला एस्ट्रोजीन वाला का है, तो नॉर एथिनड्रॉन है इसका। हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन का है नॉर एथिनड्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन का तुमको संश्लेषित दवा है। और उसका था दवा है तुमको इसका था तुमको एस्ट्रोजन का क्या था? इथाइनिल एस्ट्रोडाइऑल, ये तुम्हारा हो गया प्रतिजनन औषध में। ये तुमको प्रोजेस्ट्रॉन देगा। ये जो तुम्हारा ड्रग है जो कि तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन के लिए प्रयोग में आएगा, और ये तुम्हारा आ गया जो कि एस्ट्रोजन के लिए तुमको प्रयोग में मार्केट में आता है। तो इन दोनों का मिक्सचर तुमको एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो ये ड्रग का तुम्हारा औषध का इतना ही था तुम्हें। तो सभी प्रकार के औषध के बारे में जानकारी हो गई। एंटा एसिड
जो कि तुम्हारा था, जो कि प्रति अम्ल जिसका उपयोग रेनिटिडीन या सिमेटिडीन जिसका हम लोग उपयोग करते हैं इसके रूप में जब पेट में गैस वगैरह बन जाए उसके लिए। एंटी एलर्जिक ड्रग जैसे ठंडा मतलब लग जाए जिससे कि एलर्जी हो, त्वचा में तुमको काफ़ी जलन होने लगे, इन सबों के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक ड्रग यूज करेंगे जिसमें कि टर्फेनेडीन और तुमको ब्रोमफेनारामीन, ये तुमको 2 ड्रग थे एंटी हिस्टामिन, मतलब किसका हो गया तुम्हें एंटी हिस्टामिन ड्रग में। उसके बाद तुमको एस्पिरिन हो गया जो कि दर्द को कम करने के लिए यूज में आता है, और उसी में नार्कोटिक में आता है अफीम या तुमको क्या कह सकते हैं जो मॉर्फिन कहते हैं, ये तुमको दर्द को दूर करने के लिए आता है, या एस्पिरिन या पैरासीटामोल, ये सब तुम्हारे ड्रग हैं। दूसरा था तुमको जो कि स्लीपिंग पिल में जैसे कि यूज करता है जो कि तुमको जो कि बारबेरिट्रिक एसिड के जो कि डेरिवेटिव होते हैं जिसमें नेब्यूटल वगैरह है, तुमको एसिटल, तो ये सब तुमको कहते हैं वर्नोल, ये सब तुमको प्रयोग में आते हैं। और तुमको और इसके जो ड्रग है तुमको जो कि तुम्हारा था जो कि तुमको डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट के लिए जो केमिकल जो कि नॉरएड्रेनालिन जो तुम्हारा केमिकल है जो हार्मोन है, इसका अगर फ्लो कम हो जाता है तो उससे अवसाद में आ जाता है, तुम्हें डिप्रेशन में आ जाता है, जिसके लिए तुमको बहुत जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ता है। तो नींद आने के लिए तुम्हारा था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो इन सबों का नाम था तुम्हारा। आज के लेक्चर में तुमको पढ़ाई हुई एंटीबायोटिक्स में जैसे तुम्हारा हो गया क्लोरोमफेनिकोल, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओफ्लोक्सासिन, तुमको ये हो गया तुम्हारा एमिनोग्लाइकोसिन, तो ये सब तुम्हारे हो गए जो कि क्या हो गए तुम्हारा जो एंटीबायोटिक के नाम है। और पेनिसिलिन का ही तुमको जो है एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ये सब तुम्हारा एंटीबायोटिक हो गए जो कि प्रयोग में किए जाते हैं। दूसरा तुमको था एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में तुम्हारा जैसे कि टिंचर आयोडीन, सल्फरामाइसिन, या तुमको क्या कर सकते हैं या आइडोफॉर्म, बोरिक अम्ल, ये सब तुमको किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या तुमको एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे डिटोल में था तुमको 2 का मिश्रण है, क्लोरोजाइनोल और टर्पिनोल का मिश्रण है डिटोल, और तुमको बाईथायोनल तुमको जो है साबुन में प्रयोग होने वाले तुमको जो है एंटीसेप्टिक का नाम है बाईथायोनल। तो ये सब तुम्हारे नाम हो गए जिसका भी तुम परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, जिसका नाम मैंने रिपीट कर दिया, तो ये औषध का हो गया तुम्हारा। अब तुमको हम लोग भोजन में रसायन पढ़ेंगे। तो भोजन में बहुत से रसायन में जैसे भोजन में क्या रसायन का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो भोजन में रसायन का प्रयोग हम लोग करते हैं या तो उसके स्वाद के लिए यूज करते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए, या रंग को बेहतर करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा भोजन में रसायन का उपयोग किया जा सकता है उसके कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए, पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसका जो है भोजन में रसायन का उपयोग आप कर सकते हैं, उसमें जो है उसका लाइफ बढ़े, ज़्यादा देर तक परिरक्षित रहे, बैक्टीरिया एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग करिएगा कि उसमें ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा, जिससे उसका लाइफ क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इन सबों के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रसायन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 के रूप में देखेंगे इसका भोजन में रसायन में। एक है तुमको मधुरक, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए तुमको यूज में आता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये तुमको ऐसा है पदार्थ जो कि क्या करता है, जो कि मधुरक मीठा होता है, लेकिन इसमें सुक्रोज की तरह कैलोरी नहीं होता है। तो कैलोरी नहीं होगा तो जैसे डायबिटीज के पेशेंट, जैसे जिसको कि डायबिटीज है, तो उसको स्वाद के लिए आप इस तरह के मधुरक का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग के बुक में दिया हुआ है 4 जो तुम्हारा है 4 मधुरक का लिस्ट दिया हुआ है तुम्हारा, जिसमें कि तुमको है पहला दिया हुआ है तुमको, जैसे सैक्रीन है, जैसे सैक्रीन एक है तुमको, सैक्रीन है, इसका 500 लगभग ये है तुमको, ये 500 गुना मीठा होता है सुक्रोज से, सैक्रीन हो गया। एस्फार्टेम ये 100 गुना करीब है, ये 100 गुना ना, ये सुक्रालोस 600 गुना है करीब, सुक्रालोस
ये 600 गुना है तुमको। एक और दिया हुआ है एरिटेम, ये करीब करीब 2000 गुना है, ये 2000 गुना है। ये चार जो है तुमको कृत्रिम मधुरक के उदाहरण में कृत्रिम मधुरक हो गए ये, और कृत्रिम मधुरक ये जो तुमको ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है 100, जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैक्रीन है ये करीब करीब तुमको चीनी मैंने 500 गुना सुक्रोज से मीठा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम 500 ग्राम जहां चीनी लेते हैं उसका 1 ग्राम सैक्रीन उसकी बराबरी करेगा। और एरिटेम जो तुम्हारा है ये 2000 गुणम है, तो 2 किलो चीनी का बराबरी 1 ग्राम एरिटेम करेगा। तो इसका ये जो तुमको जो है खाना बनाने के समय इसका ये जो नष्ट हो जाता है, तो इसका हम लोग कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं ज्यादातर। एरिटेम का उपयोग होता है ठंडा पेय में, क्योंकि खाना बनाने के ड्रग पे ये अस्थायी होता है, तो उसका खाना बनाने के टेम्परेचर पर, तो इसका ठंडा पेय में इसका उपयोग किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में एरिटेम का। और ये सब सुक्रालोस जो है तुमको, सुक्रालोस एक तरह से तुमको ये जो है ना ये चावल है, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट को सुनता होगा कि चावल नहीं कर देना है खाने, ये सुक्रालोस युक्त जो चावल होगा इसको खा सकता है वो, तो इससे तुमको चावल के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हो खाने के रूप में। तो लेकिन इसका भी कैलोरीफिक वैल्यू तुम्हारा क्या है, इसका 600 है। तो जहां पर कि तुमको मतलब कि चावल का तो कैलोरीफिक वैल्यू ये, लेकिन सुक्रोज से तुलना की चीनी से कंपैरिजन किया हुआ इसका, तो उसमें तुमको चावल के तुलना में कितना कम होगा ये मुझे नहीं पता। तो ये तुमको ये सब तुम्हारा है जो कि कृत्रिम मधुरक के रूप में डायबिटीज के पेशेंट को ये क्या कह सकता है, कृत्रिम स्वाद बढ़ाने या जिसको या डायबिटीज के पेशेंट क्या जिसको कि कितना है आदमी है जिसको कम कैलोरी चाहिए, मोटापा घटाना हो, तो उसके लिए भी तुमको ये सब सुटेबल रसायन है। तो ये हुआ कृत्रिम मधुरक। दूसरा मधुरक है जैसे परिरक्षक है, परिरक्षक हो गया तुमको जो कि मतलब तुमको क्या करता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी इसको कह सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव इसको ऐसे इंग्लिश एक्चुअली इंग्लिश तो हो गया इसका प्रिजर्वेटिव। वे रसायन जो खाने को बैक्टीरिया, कवक इत्यादि से बचाए उसे परिरक्षक कहते हैं। मतलब इसका लाइफ बढ़ा देगा। जैसे बासी का है हो जाता है तुमको, उसमें कवक वगैरह उसमें जो फंगस है सब लग जाएगा तो वो बासी हो जाएगा तुमको, इसको कहते हैं हम लोग। तो उससे तुमको ये परिरक्षित करेगा। तो परिरक्षक के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसमें नमक, तेल, घी, और अगर तुमको अब केमिकल के रूप में यूज किया जाए सोडियम बेंजोएट, इसका फार्मूला होता है C6H5COONA। दूसरा तुमको एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल इत्यादि। तो ये सबको मिलाने से क्या हो जाएगा, जो तुमको खाने का जो है तुमको उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये तुमको 2 ही तरह के रसायन हम लोग को दिए हुए हैं। अब तुमको इस चैप्टर में तुमको साबुन और क्या बच गया तुमको डिटर्जेंट, तो जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तुमको बाकी जो सारे जो जितना फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे के जो वीडियो हैं तुमको ये राइट ऐप पर अपलोड है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे लेक्चर के कर सकते हो, तुम वीडियो अपलोड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और किसी भी टॉपिक में कुछ पूछना हो तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।